गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हो कि कल समर वेकेशंस के बाद हमने अपना ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी। तो हमने जो टॉपिक छुट्टियों से पहले छोड़ा था उसी को कंटिन्यू किया। तो हमारा टॉपिक जो था वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो कल मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया था और आज हम इसी फंक्शंस की बेसिस पे कुछ टेक्स्ट बुक्स की एग्जांपल्स और क्वेश्चंस लेते हैं। तो चलिए, टॉपिक है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो मैंने आपको बताया था फंक्शन के बारे में, इफ़ एफ साइज दैट एक्स गोज टू वाई इज़ ए फंक्शन और मैपिंग फ्राम एक्स टू वाई। सो ये जो फंक्शन है इसको लिखा जाता है एफ साइज दैट एक्स गोज टू वाई। एक्स इसकी डोमेन है और वाई इसकी रेंज है। और ये जो फंक्शन है या मैपिंग है एक्स टू वाई, एक्स और वाई सेट्स के बीच में जो एलिमेंट्स हैं, एक्स का हर एक एलिमेंट जो है वो वाई के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है। तो ये जो इन दोनों के बीच में मैपिंग है इसी को कहा जाता है फंक्शन। सो जब दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में एसोसिएशन होती है, सेट एक्स का हर एक एलिमेंट किसी न किसी वाई के एलिमेंट से एसोसिएटेड होता है, तो इस तरह की मैपिंग को फंक्शन कहा जाता है। सो अब ये जो दो सेट्स हैं एक्स और वाई, सेट एक्स के जो एलिमेंट हैं, द सेट एक्स इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो सेट एक्स के सारे एलिमेंट जो होते हैं उसको डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। सो डोमेन क्या आती है? सेट एक्स, और वो क्या है? 1 2 3। सो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? 1 2 3। इसी तरह सेट वाई, द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वाई इज कॉल्ड एज अ रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये जो एफ इमेजेस हैं, यानी कि 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज आप देख रहे हो 5 है और 3 की इमेज 6 है और 7 छूट गया है। सिर्फ वो एलिमेंट्स जो किसी न किसी की इमेज हैं उन्हीं को कहा जाता है रेंज। सेट एक्स तो पूरा डोमेन है, लेकिन सेट वाई पूरा डोमेन नहीं है। डोमेन में वही एलिमेंट आएंगे जो किसी न किसी से एसोसिएटेड होंगे, जो किसी न किसी एलिमेंट एक्स के एलिमेंट्स की इमेज होंगे। तो आपने देखा 4 5 और 6 ये 1 2 3 की इमेज हैं, लेकिन 7 छूटा हुआ है। तो डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सिर्फ 4 5 एंड 6। सो the set of all the f images of elements of y is called as range of the function f. So range of function क्या है? 4 5 and 6। इसी तरह the set y, पूरा जो set y है वो codomain of the, so the set y is called as codomain of the function। codomain किसके ऊपर होगी? सारा सेट जिसमें कोई इमेज वाले एलिमेंट्स को भी लेना है और पूरे सेट को लेना है। रेंज में खाली 4 5 6 थे, लेकिन कोडोमेन में 4 5 6 7। सो आपने देखा कि फंक्शन में एक जो एक्स और वाई एलिमेंट्स के बीच में जो फंक्शन है, जो मैपिंग है, आपने देखा जो एसोसिएशन है उसमें सेट एक्स के एलिमेंट्स को हम डोमेन कहते हैं और सेट वाई के वो एलिमेंट्स जो इमेजेस हैं सेट एक्स के एलिमेंट्स की, वही सेट जो है, सभी एलिमेंट्स नहीं, वो सेट जो इमेजेस हैं जो लिंक्ड हैं वही आपका रेंज है, और पूरा सेट वाई जो है उसको कोडोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं। तो 3 चीज़ें नोट रखना। इसी तरह हमने बताया कि ए फंक्शन इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। तो फंक्शन एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें कोई भी दो जोड़े ऐसे नहीं हैं जिनका पहला कंपोनेंट सेम हो। तो जिसका भी पहला कंपोनेंट सेम होगा तो इस तरह की रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो इससे हमें ये नतीजा निकलता है कि एवरी फंक्शन इज़ ए रिलेशन। हर एक फंक्शन जो है, क्योंकि वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, बट एवरी रिलेशन मे और मे नॉट बी फंक्शन। सभी फंक्शनें जो हैं वो रिलेशंस हैं, लेकिन सभी रिलेशनें फंक्शन नहीं हो सकती। तो वही रिलेशन फंक्शन होगी जिसमें नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसमें कोई भी दो जोड़े ऐसे नहीं होंगे जिसका पहला कंपोनेंट सेम होगा, उसी रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। तो सारी फंक्शनें रिलेशन हो सकती हैं, लेकिन सारी रिलेशनें फंक्शन हो भी सकती हैं और नहीं भी। अब अंडर रूट ऑफ a माइनस बी इज डिफाइंड। अब अंडर रूट के अंदर रिजल्ट माइनस नहीं आना चाहिए। अंडर रूट के अंदर 4 ठीक है, लेकिन -4 नहीं। अगर a माइनस बी की वैल्यू -4 होती है तो वो नेगेटिव है, तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, रियल नंबर में नहीं रहेगा। सो अंडर रूट ऑफ a माइनस बी में इज़ डिफाइंड इफ़ a माइनस बी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि a माइनस बी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। a माइनस बी की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन -1 -2 -3 माइनस में नहीं हो सकती। सो a माइनस बी जो है, a माइनस बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब था पॉजिटिव, 0 से आगे 1 2 3 4, 0 से पीछे नहीं। तो ये तभी डिफाइन हो सकती है फंक्शन।
और 1/√a-b तभी डिफाइन होगा, और 1 के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। सो a-b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। तो 0 से वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो सकती है, लेकिन नीचे a-b जो है वो 0 के बराबर नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए। 1/1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, लेकिन अगर a-b की वैल्यू 0 हो जाए तो 1/0 जो होगा वो इन्फिनिटी बच जाएगा। इसलिए जो a-b है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो नीचे जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मॉड x की दो वैल्यूज़ होती हैं। x अगर x ग्रेटर दैन 0 हो तो x, और मॉड x की दूसरी वैल्यू होती है। सो मॉड का मतलब होता है दो वैल्यूज़, अगर x ग्रेटर दैन 0 हो और इसकी वैल्यू -x, अगर x लेस दैन 0 तो इसकी वैल्यू -x है, अगर x लेस दैन 0 है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड ऑफ x x होता है, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो मॉड ऑफ x नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। चलिए आज इसी बेसिस पे फंक्शंस पे हम टेक्स्ट बुक्स के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस, इफ इट इज़ ए फंक्शन डिफाइन देयर डोमेन एंड रेंज। ये कह रहा है बताइए जो नीचे दी हुई फंक्शंस हैं इनमें कौन सी जो रिलेशंस हैं इनमें कौन सी रिलेशन फंक्शन है और कौन सी रिलेशन फंक्शन नहीं है। अगर ये फंक्शन है तो क्यों है, और अगर फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज निकालिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रिलेशन दी है जिसकी ऑर्डर पेयर्स हैं 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1। तो आप देख रहे हो इसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, इसका 5 है, इसका 8 है, इसका 11 है, इसका 14 है और इसका 17 है। ऐसा नहीं इसका 2 है तो इसका भी फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, इसका 2 है तो थर्ड ऑर्डर पेयर का 2 है, ऐसा नहीं। तो सबका फर्स्ट कंपोनेंट जो है, कोई भी दो जोड़े ऐसे नहीं हैं जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, सबका अलग अलग है। सोल्यूशन, वी हैव गिवन रिलेशन, हमारे पास रिलेशन दी है f इज इक्वल टू ऑर्डर बेस 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1 और सेट क्लोज। तो ये हमें फंक्शन दी है। अब चूंकि कोई भी ऐसे दो जोड़े नहीं हैं जिनका पहला कंपोनेंट सेम हो, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 8 11 14 और 17, सबका पहला कंपोनेंट अलग अलग है। कोई दो जोड़े ऐसे नहीं हैं जिनका पहला कंपोनेंट सेम है। सिंस नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, देयरफॉर इट इज़ आल्सो ए फंक्शन। क्योंकि कोई तो जोड़े ऐसे नहीं हैं जिनका पहला कंपोनेंट मिल रहा है, इसलिए इस रिलेशन को हम फंक्शन भी कह सकते हैं। अगर दो जोड़ों का फर्स्ट कंपोनेंट मिल जाए तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, कोई तो जोड़े ऐसे नहीं हैं जिनका पहला कंपोनेंट मिल रहा है, इसलिए देखिए सबका, इसका 2 है, इसका 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17। ऐसा नहीं कि इसका 2 है और इस जोड़े का भी 2 है ना, ये 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5 है, ये 2 है तो यहाँ 5 है। ऐसा नहीं यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है। अगर सेम होते तो ये फंक्शन नहीं थी, क्योंकि नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, देयरफॉर इट इज़ आल्सो ए फंक्शन, इसलिए इस रिलेशन को हम फंक्शन भी कहेंगे। और अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन में वही जो होंगे जो फर्स्ट कंपोनेंट्स। सो डोमेन ऑफ एफ क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट्स 2 5 8 11 14 एंड 17, ये डोमेन होगी। और रेंज में सबका 1 1 1 1, और ये जो रेंज का एलिमेंट है ये 1 रिपीट हो रहा है लेकिन एक ही दफ़ा लिखा जाता है, तो सबकी रेंज 1 है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है 1, 2 के साथ भी 1, 5 के साथ भी 1, 8 के साथ, तो रेंज सबकी 1 है। लेकिन किसी का फर्स्ट कंपोनेंट, कोई भी जोड़े दो नहीं है जिनका फर्स्ट कंपोनेंट मिल रहा है, इसलिए इस रिलेशन को हम फंक्शन भी कहेंगे। और जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं 2 5 8 11 14 एंड 17, ये डोमेन है। और जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं 1 1 1, सब जगह 1 है, इसलिए एक ही दफ़ा लिखा जाता है, तो सबकी रेंज क्या है 1। इसी तरह हमारे पास सेकंड फंक्शन दी है, सेकंड रिलेशन दी है f, जिसके ऑर्डर पेयर्स हैं 1 3 1 5 2 5, और ये बंद कर दी गई है। तो 3 ही ऑर्डर पेयर्स हैं, सो 3 एलिमेंट्स हैं इसके भी। अब देख रहे हो आप, पहला जोड़ा इसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, दूसरा जोड़ा इसका भी फर्स्ट कंपोनेंट 1 है। क्योंकि पहले दोनों जोड़ों का फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, इसलिए पहले और दूसरे का हो या पहले और तीसरे का हो, किसी का भी हो, अगर कोई दो जोड़े आपको फर्स्ट कंपोनेंट सेम बताते हैं तो वो जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर, देखिए इसमें फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, इस जोड़े का पहला कंपोनेंट 1 है और इस जोड़े का भी पहला कंपोनेंट 1 है। इट मीन्स दोनों का सेम है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। सिंस फर्स्ट टू ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, क्योंकि पहले दो जोड़ों का फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। जोड़ों का पहला कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए, वही रिलेशन फंक्शन होगी जिसके जोड़ों का पहला कंपोनेंट सेम नहीं है। यहाँ पर
पहले दो जोड़ों का ही पहला कंपोनेंट सेम निकला, इसलिए जो फंक्शन है